तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास है iPad 11 जनरेशन। अगर आपको नहीं पता ना, तो iPad 11 जनरेशन में एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नोट्स ऐप के बारे में बताऊंगा जो आपको नोट्स बनाने में तो मदद करेगा ही, साथ में आपको एप्पल इंटेलिजेंस वाले फुल फीचर्स प्रोवाइड करके देगा, वो भी iPad 11 जेन या फिर कोई भी iPad में जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट ही नहीं है। और वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वाला जो नोट्स ऐप है ना, इसमें इतने सारे एआई फीचर्स भरे पड़े हैं कि एप्पल इंटेलिजेंस के एआई फीचर्स को भी ये बीट कर देता है। और इतना ज़्यादा सही है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे प्रोजेक्ट कुछ बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल वीडियो होने वाली है। ये जो नोट्स ऐप मैं आपको बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा आपके काम को आसान कर देगा और आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो ये डेफ़िनेटली आपके काम आने वाला है। बाकी अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस टाइप की अमेज़िंग वीडियोज़ मैं लाते रहता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपने आईपैड को ओपन कर लेता हूँ और आपको सेटिंग्स में जाके दिखा भी देता हूँ। जो आईपैड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है iPad 11 जनरेशन। बेसिकली iPad A16 वाला ये मॉडल है। 128 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। मैंने इसके ऊपर फुल वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको वो चेकआउट करना है तो आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अब जिस ऐप की मैं बात कर रहा था उसके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते, तो इस नोट्स ऐप का नाम है नीबो AI नोट टेकिंग। इसको मैंने पहले रिव्यू किया था काफ़ी टाइम पहले, बट इसमें एआई फीचर्स नहीं थे। अब इसमें एआई फीचर्स भी आ गए हैं, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग हो चुका है। इसको मैं ओपन करता हूँ फटाफट। यहाँ पे आपको जो इंटरफेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अभी ये फ्री वर्जन पे है, तो फ्री वर्जन पे आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अकाउंट में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल वर्जन को बाय करने के लिए आपको वन टाइम पेमेंट करनी है 999 रुपीज़ की, और आप यहाँ पे फुल वर्जन बाय कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर मुझे यहाँ पे कोई नोट्स बनाना है तो सबसे पहले मैं जाता हूँ माय फोल्डर पे, क्रिएट अ नोट, न्यू नोटबुक, देन द साइज इज़ A4। मैं यहाँ पे पेपर के साइजेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन चाहिए मुझे, लैंडस्केप ओरिएंटेशन चाहिए, जैसा चाहिए मैं वैसा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अभी हम इसको पोर्ट्रेट में रखते हैं। बाकी पेज का कलर मैं येलो करना चाहता हूँ, पेज को लाइनिंग करना चाहता हूँ। लैंग्वेज में इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स पे छोड़ देता हूँ। अब इसको लेके जाते हैं एडवांस में। उससे पहले मैं आपको इसका इंटरफेस थोड़ा सा फटाफट क्विक बता दूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक कीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप कीबोर्ड को यूज़ करके हमें डायरेक्ट टाइपिंग कर सकते हैं, जो कि ठीक है। बाकी यहाँ पे पेन वाला ऑप्शन है, तो पेन में भी 3 पेन के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, नॉर्मल पेन, फाउंटेन पेन एंड ब्रश पेन। यहाँ पे आपको साइजेस अलग अलग देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पे इसी को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे अब मैं ये साइज़ लेता हूँ, तो ये साइज़ बड़ा है, देन दिस साइज़। और प्रेशर सेंसिटिविटी को भी यहाँ पे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ फाउंटेन पेन, तो मुझे फाउंटेन पेन का यहाँ पे प्रीव्यू मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। इसमें आपको प्रीव्यू ये प्रोवाइड करके देता है। बेसिकली जो सिलेक्शन आप करेंगे उसका प्रीव्यू ले सकते हैं पहले ही नोट्स में लिखने के। तो ये फीचर अभी तक मैंने तो कोई भी नोट्स ऐप पे नहीं देखा, ये काफ़ी यूज़फुल है। बाकी ब्रश सेक्शन भी है, तो ब्रश में भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे फाउंटेन पेन सिलेक्ट करूँगा, मुझे इसकी राइटिंग अच्छी लगती है। बाकी हाइलाइटर का यहाँ पे ऑप्शन है, एक लैसो टूल भी है, तो आप यहाँ पे फ्री हैंड या रेक्टेंगल मोड में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो आपको कलर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं फॉर द पेन। तो आप यहाँ पे मल्टीपल कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, आप ऐड भी कर सकते हैं कलर अपने अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जाएंगे, आप यहाँ पे फिर से वापस चेंज कर सकते हैं पेज का कलर, पेज के यहाँ पे जो भी लाइनिंग्स होते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और फिर से सेटिंग्स में जाएंगे तो आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं, नोटबुक को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। गाइड्स वाइड्स का सेटिंग्स है। एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे पेन की सेटिंग है, कीबोर्ड की सेटिंग है, ये सब आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गई बेसिक सी बातें। प्लस साइन को टैप करेंगे तो कैमरा इमेज का ऑप्शन आता है, तो आप इसमें डायरेक्टली इमेज या कैमरा से फोटो खींच के डायरेक्ट इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैमरा सेलेक्ट किया, मैंने ये फोटो ली, यूज़ फोटो, ये आप देख सकते हैं फोटो यहाँ पे आ गई। तो ये मुझे अभी चाहिए नहीं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आपको एक नया बटन यहाँ पे दिख रहा होगा, वो है ये AI बटन। अब इसमें ना आपको 4 फीचर्स देखने को मिलते हैं, समराइज, एक्सप्लेन, चैट, क्विज। ये इतने अमेजिंग फीचर्स है ना, जब मैंने इन फीचर्स को देखा मुझे लगा यार ये तो ग्राउंड ब्रेकिंग है। मतलब लिटरली इतने अमेजिंग और एडवांस फीचर्स आपको iPad में एक ऐप प्रोवाइड करके दे रहा है, जो कि फ्री है। आपने अभी तक इसका पेड वर्जन बाय भी नहीं किया है, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर मुझे कुछ इससे क्वेश्चन पूछने, जैसे मैं नॉर्मल नोट टेकिंग बना रहा हूँ, जैसे मैं अभी एक CA फाइनल का स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पे पहला टॉपिक लिखता हूँ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग।
अच्छा, ये ऐप पाम रिजेक्शन को भी सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे मैं अपना पाम रख के लिखूँगा, तो यहाँ पे मिसटच या ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अभी लिख के भी आपको दिखाया। तो ये मैंने जैसे लिखा, अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टॉपिक्स कवर्ड इन सीए फाइनल। मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैं ज़्यादा कुछ इसमें और नहीं लिख रहा। अब मुझे जानना है बिना गूगल खोले, बिना कुछ रिसर्च किए कि क्या-क्या टॉपिक्स कवर्ड होते हैं सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है एआई वाले बटन पे एंड मुझे क्लिक करना है एक्सप्लेन। गाइस लिटरली ये नेट पे सर्च करेगा, जो भी करेगा आपको प्रॉपर सिलेबस बता देगा, बेसिकली एआई का यूज करके कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में कवर्ड है इन सीए फाइनल। ये तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपकी जो भी पढ़ाई है, उसके बारे में ये इजीली आपको सारी चीज़ें बता देगा। तो अब मैं यहाँ पे सेटिस्फाइड हूँ इसके एक्सप्लेनेशन से। तो यहाँ पे मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, मैं चैट कर सकता हूँ, मैं कॉपी कर सकता हूँ, या मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं ट्राई अगेन कर सकता हूँ। आई वुड सिलेक्ट ऐड टू नोट। तो ये ऑटोमेटिकली मेरे नोट्स में ऐड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऑटो रिसाइज एंड ऑल भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा मूव भी कर लेते हैं इसको। तो ये चीज़ थी, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंस लिखे, बेसिकली 2 लाइन लिखी एकदम छोटी सी, उससे मुझे इतना बड़ा टॉपिक मिल गया, वो भी विद इन सेकेंड्स। ये था इसका एक्सप्लेन वाला फीचर, ये तो कुछ भी नहीं। अब मैं चाहता हूँ कि ये ओवरऑल जो है ना, मेरे को समराइज करके दे, मेरे को इतना बड़ा नहीं चाहिए, मेरे को एकदम शॉर्ट में समझाए। तो समराइज में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, करंट पेज, ऑल पेजेस, सिलेक्ट पेजेस। तो मुझे तो करंट पेज को समराइज करना है, तो मैं करंट पेज पे सिलेक्ट करता हूँ। विद इन सेकेंड्स ये एक समरी क्रिएट कर देगा, आप देख सकते हैं। मैं इसको और शॉर्टर भी कर सकता हूँ, इतना तो ये है, मैं इसको और भी कम कर सकता हूँ, शॉर्ट कर सकता हूँ समरी। तो ये भी मुझे फीचर देखने को मिल जाता है। तो इसको शॉर्टर कर देते हैं, देन आई लाइक इट। तो मैं इसको करूँगा ऐड टू नोट, तो ये भी मेरे नोट पे ऐड हो गया है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे एआई समरीज बना सकते हैं, एआई एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। अब ये तो कुछ भी नहीं था दोस्तों, ये तो बहुत ही बेसिक था, ये एप्पल इंटेलिजेंस में भी देखने को मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ नया फीचर। बेसिकली आप यहाँ पे चैट कर सकते हैं अपने नोट्स के बारे में। तो मैं चैट पे सिलेक्ट करूँगा, ये मेरे नोट्स को सिलेक्ट करेगा, और मैं यहाँ पे कीबोर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, या पेन से भी आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं कीबोर्ड से अभी टाइपिंग करना चाहता हूँ, मुझे वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेल मी सम मोर थिंग्स अबाउट, चलो एक टॉपिक यहाँ से पकड़ते हैं, कॉर्पोरेट या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो बेसिकली IFRS। तो मैंने ऐसे लिखा। अब मैं इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकता हूँ, ये प्रॉपर मुझे पर्पस बता रहा है, डेवलपमेंट बता रहा है, स्टैंडर्ड्स के बारे में बता रहा है, अडॉप्शन बता रहा है, फेयर वैल्यू मेजरमेंट बता रहा है, कंसोलिडेशन के बारे में बता रहा है, प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में बता रहा है। सारी चीज़ें ये मेरे लिए रेडी करके दे दिया है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इससे चैट किया, और मैं चाहता हूँ इसको भी मैं नोट पे ऐड कर लूँ। तो मैंने इसको भी नोट पे ऐड कर लिया, और ये हो चुका है ऐड हमारे नोट्स पे। तो कुछ इस तरीके की एडवांस चीज़ें आप यहाँ पे कर पाएंगे। सीरियसली गाइस, दीज आर नेक्स्ट लेवल थिंग्स, और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप एक स्टूडेंट है तो। मैंने 2 लाइन से एक प्रॉपर इतना बड़ा सेटअप बना लिया है अपने पढ़ाई का। बेसिकली ना तो मैं गूगल पे गया, ना मैं कुछ रिसर्च किया, मैं सिर्फ 2 लाइन्स लिखा, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे लिए बनी बनाई चीज़ें, बहुत इन डेप्थ की चीज़ें मेरे सामने हैं। अब ये तो यार कुछ भी नहीं था, अभी मैं आपको और एक नेक्स्ट लेवल लेके जाता हूँ। अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, अभी इस वाले मोड को हम ऑफ करेंगे, अब हम जाएंगे क्विज मोड पे। तो ये दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्रिएट करेगा आप लोगों के लिए, ट्रू या फॉल्स क्वेश्चंस क्रिएट कर सकता है आप लोगों के लिए, आपके नोट्स को यूटिलाइज करके। मतलब दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करेगा, उसके आंसर्स फ्रेम करेगा, और आपको सिलेक्ट करना है कि क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप यहाँ पे 1 सेकेंड में बना सकते हैं। तो फटाफट मैं इसका भी डेमो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरा क्विज क्रिएट हो चुका है, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, द सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस इंक्लूड्स टॉपिक्स ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क, इज दिस ट्रू? या इट्स ट्रू। राइट आंसर, मैंने इसको राइट आंसर दिया, ये मुझे बता दिया राइट आंसर है, और उसके बाद मुझे उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दिस इज वेरी गुड यार, मतलब सीरियसली ये आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा काम आने वाला है ना। जब मैंने इस ऐप को यूज़ किया फर्स्ट टाइम, मेरा तो यार दिमाग ही ख़राब हो गया। मैंने सोचा इतने अमेजिंग फीचर्स वो भी फ्री में प्रोवाइड हो रहे हैं, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों तक ये सारी चीज़ें शेयर की जाए। अब एक और डेमो देता हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मेरे लिए क्वेश्चंस, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये मेरा राइट आंसर है, दिस इज़ द राइट आंसर, ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब आप आइए बाहर, अब आपको एक चीज़ और बढ़िया दिखाता हूँ। मैंने ये नोट क्रिएट किया था, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं
क्विज में कन्वर्ट करूँ प्रॉपर तरीके से। तो स्टडी स्पेस पे मैं जाऊँगा या फिर माय फोल्डर पे जाऊँगा, आएगा आंधी क्रिएट स्टडी सेट। अब ये एक स्टडी सेट बना के देगा मेरे को यहाँ पे। अब मुझे आ जाना है आएगा आंधी पे स्टार्ट। इसने मेरे लिए क्वेश्चंस बनाया है क्विज कार्ड्स के द्वारा, बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये वर्क करता है। मैं सबमिट करूँगा राइट आंसर, ये मेरे लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएगा, ट्रू एंड फॉल्स बनाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे लिए ऑटोमेटिकली बनाएगा, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सो दिस इज द राइट आंसर, यू कैन सी लीज के लिए IFRS 16 है राइट आंसर सी। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट किया दोस्तों, मैंने यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं दिया है, बस मैंने यहाँ पे नोट्स बनाया था, वो भी मैंने सिर्फ ये 2 लाइन लिखी थी, लिटरली सिर्फ ये 2 चीज़ मैंने लिखी थी। इससे मेरे लिए क्वेश्चन सेट रेडी हो गया, प्रॉपर नोट्स बन गए, वो भी विद इन सेकेंड्स। यार ये काफ़ी अमेजिंग है। आप यहाँ पे टूल को सिलेक्ट करके किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो उसको भी आप जान सकते हैं, जैसे टॉपिक्स कवर्ड इन CA फाइनल। तो यहाँ पे मैं AI पे जाऊँगा, एक्सप्लेन पे क्लिक करूँगा, तो ये मुझे CA फाइनल में जो टॉपिक्स कवर होते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो सब मुझे दिखा देगा। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क करता है। डेफिनेटली बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए प्रॉपर क्विज के लिए सेट करके देता है सारी चीज़ें। तो ये भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर खेलिए, जो भी करना है करिए, आपकी पढ़ाई में ये बहुत अमेजिंग तरीके से हेल्प करेगा। और मैंने यहाँ पे फटाफट कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें बता दूँ। दिस इज़ अ गेम चेंजर ऐप फॉर द iPad, जिसमें एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट नहीं है, या फिर जिसमें है भी ना, उससे भी बेटर है ये वाला नोट्स ऐप। आपको डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। वापस आपको बता देता हूँ, नोट्स ऐप का जो नेम है वो है नीबो AI नोट टेकिंग। 4.6 स्टार की इसकी रेटिंग है ऐप स्टोर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली इसका जो साइज है आपका 211 MB है, काफी सही है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। और ये अनलिमिटेड वाले में मैं आपको एक बार फाइनली और बता दूं, जब आप 999 का परचेस करेंगे तो ये 1 टाइम पेमेंट है, अनलिमिटेड ये हमेशा के लिए ऑन हो जाएगा। बैकअप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, अनलिमिटेड नोटबुक आप क्रिएट कर सकते हैं, PDF बना सकते हैं, ड्रॉइंग बोर्ड मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स विद क्लाउड सिंक मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अनलॉक हो जाएगी अगर आप पेड वर्जन लेंगे तो। और नहीं भी लेते तो आप यहाँ पे फ्री में नोट टेकिंग तो कर ही सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये था दोस्तों नीबो AI नोट टेकिंग। अब और भी ऐप्स है, जैसे कि गुड नोट 6, नोटेबिलिटी, वन नोट, एप्पल का खुद का नोट्स। मैं एक कंबाइंड वीडियो रेडी कर रहा हूँ, जिसमें मैं इन सब नोट्स ऐप को कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है। बट अभी के लिए द नीबो AI नोट इज द बेस्ट नोट टेकिंग ऐप इन माय ओपिनियन। तो ये था दोस्तों iPad 11 जनरेशन में नोट टेकिंग के एक्सपीरियंस के साथ साथ द बेस्ट नोट टेकिंग ऐप। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर।